आद्विक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए बौद्ध धर्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज आपकी क्लास थर्ड है। क्लास थर्ड में आप सभी का स्वागत है। बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ हम आपको आपका रिवीजन भी कराएंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। क्वेश्चन बताइएगा, अपदीपो बहु का अर्थ बताइए। अपदीपो बहु का अर्थ बताया था आपको। और विनय पिटक किसने लिखा बताइए, विनय पिटक किसने लिखा, कमेंट बॉक्स में छाप देने आंसर। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ऐसे ही हम आपकी तैयारी और आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। चलिए डाल लेते हैं हेडिंग बौद्ध धर्म। आपको इन क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे वो देखेंगे। बौद्ध धर्म में कहाँ तक पढ़ चुके थे, मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात उनके अवशेष को स्तूप में बदल दिया गया था, स्तूप बना दिए गए थे। उनके अवशेषों को स्तूप में परिवर्तित कर दिया गया था। जब मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की तो उसके पश्चात उनके अवशेष तो के स्तूप बना दिए थे। 7 स्तूप बनाए थे और उनको 5 श्रेणी में बांटा था। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब वे 5 श्रेणी पढ़ेंगे, स्तूपों की 5 श्रेणी। तो लगाइए गौतम बुद्ध, गौतम लगाइए हेडिंग, यहां से लिखना शुरू करेंगे। गौतम बुद्ध के अवशेषों से बने स्तूपों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे 5 श्रेणी बताएं आपको। जैसे पहला है अवशेष स्तूप। अवशेष स्तूप सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप में अवशेष रखे गए हैं। सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था, उसमें आपको ये तो पता होगा सांची का स्तूप अशोक सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन उसमें अवशेष रखे गए हैं गौतम बुद्ध के। ये भी आप याद रखिए, सांची के स्तूप में गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तो फर्स्ट डालिए अवशेष, अवशेष स्तूप, अवशेष स्तूप। ये 5 श्रेणी है अवशेष स्तूप। फर्स्ट है अवशेष स्तूप। 5 श्रेणियों में फर्स्ट है अवशेष स्तूप। लिखिए इसमें, इसमें गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। जैसे मैं बता दूं आपको एग्जांपल, सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, इसमें अवशेष रखे गए हैं। सेकंड वस्तु स्तूप। वस्तु स्तूप में गौतम बुद्ध जी की वस्तुएं रखी गई है, तो सेकंड स्तूप होगा वस्तु स्तूप। वस्तु स्तूप, वस्तु स्तूप, वस्तु स्तूप। वस्तु स्तूप में, जैसे वस्तु स्तूप में मैंने बताया आपको गौतम बुद्ध जी की वस्तुएं रखी गई है। जैसे वैशाली का स्तूप है वस्तु स्तूप। लिखिए इसमें बुद्ध की वस्तुएं रखी गई है। इसमें बुद्ध की वस्तुएं रखी गई है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो आप, वैशाली का स्तूप, वैशाली का स्तूप। और
वस्तु स्तूप के बाद में आता है स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप जैसे घटनाओं को याद करने के लिए स्मारक बनाए जाते हैं, घटनाओं जो उनके जीवन की घटनाएं हैं उनको याद करने के लिए बनाए जाते हैं स्मारक। तो उनको लिखिए थर्ड, स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप, स्मारक स्तूप हेडिंग लगाइए स्मारक स्तूप। पांच बताए आपको, पांच में से तीसरा है स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए स्मारक बनाए गए हैं, स्मारक बनाए गए हैं। और स्मारक स्तूप से बाद में प्रतीकात्मक स्तूप, जैसे कुछ पहलू हुए, कुछ प्रतीक करने के पहलू, प्रतीक जैसे जिससे बुद्ध धर्म का प्रतीक होता है, प्रतीक पहलू होते हैं, तो प्रतीकात्मक स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप फोर्थ होगा, प्रतीकात्मक स्तूप। मैं ऊपर से रब कर देता हूं ये प्रतीकात्मक स्तूप। फोर्थ लिखिए प्रतीकात्मक स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप, इसमें लिखिए बौद्ध धर्म के पहलू या बौद्ध धर्म के पहलुओं के प्रतीक, ऐसे लिखिए बौद्ध धर्म के का विवरण है। बौद्ध धर्म के पहलू या प्रतीक जिनसे करते हैं उनका विवरण है इसमें। अब ये प्रतीक, इस प्रतीकात्मक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप। और फोर्थ लिखिए, फिफ्थ फोर्थ हुआ, फिफ्थ लिखिए, ये फोर्थ है प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत, मन्नत स्तूप। मन्नत स्तूप, मन्नत स्तूप में लिखा हुआ है मन्नत स्तूप। मन्नत स्तूप में जो आध्यात्मिक लाभ और जैसे यात्राओं में कुछ जानकारी देते हैं उनको कहते हैं मन्नत स्तूप। जैसे इसमें लिखिए ऐसे स्तूप, ऐसे स्तूप जो यात्राओं, जो यात्राओं तथा आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ देते हैं, ऐसे स्तूप हैं, वे हैं मन्नत स्तूप जो यात्राओं और आध्यात्मिक लाभ देते हैं, मन्नत स्तूप, मन्नत स्तूप। अब देखिए पांच श्रेणी स्तूप बताए आपको, शुरू से स्तूप पढ़ा है आपको, स्तूप के प्रकार बताए आपको, ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे ही एक बार पढ़ना है आपको कंप्लीट, एक ही बार जो पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अब हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए हमने स्तूप पढ़ा दिया, अब स्तूप के बाद आता है बौद्ध सभाएं हुई और आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, तो ये सब आते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत में। तो हेडिंग डालिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत। मैं यहां से रब कर देता हूं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। सिद्धांत में हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए सिद्धांत में आर्य सत्य पढ़ेंगे,
और अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 8 अष्टांगिक मार्ग पढ़ने और बोध सभाए, बोध सभाए, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत में 4 आर्य सत्य कौन कौन से 4 आर्य सत्य देखिए। 4 आर्य सत्य, संख्या लिखिए, ऐसे लिखना है आपको जैसे मैं नोट करा देता हूं, ऐसे ही आप नोट कर लीजिएगा। संख्या 4, 4। अब 4 कौन कौन सी वो समझेंगे। 4 देखिए, सबसे पहला इसमें रखा गया है दुख, दुख। फिर इसमें है दुख समुदाय, दुख, दुख समुदाय, दुख और दुख समुदाय, इसमें है दुख और दुख समुदाय। तो दुख का मतलब है, दुख का मतलब है कि कष्टों का जो कारण है, मूल कारण जो है, कष्ट जो मनुष्य को होता है, वो सबसे बड़ा कारण है दुख। दुख से कष्ट होता है मनुष्य को। तो बौद्ध धर्म के अनुसार इसमें लिखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार कष्टों का कारण दुख है, दुख है। ये पहला हुआ, कष्टों का कारण दुख है, ये दूसरा। और अब लिखेंगे तीसरा, तीसरा लिखेंगे दुख निरोध। तीसरा लिखेंगे दुख निरोध, दुख निरोध। और चौथा है आपका दुख निरोधगी, दुख निरोधगामिनी, दुख निरोधगामिनी, सॉरी, इसको ऐसे लिखिए, मैं लिखकर बता देता हूं आपको। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब देखिए दुख समुदाय, इसमें दुखों के कारण को बताया गया है। दुख समुदाय में दुखों के कारण को बताया गया है। इसमें लिखिए दुख या दुखों के कारण को बताया गया है। दुखों के कारण को इसमें बताया गया है, दुखों के कारण को इसमें स्पष्ट किया गया है। और इसमें एक सिद्धांत दिया था इन्होंने, सिद्धांत वो इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत लिखिए, प्रतितत्व और समुत्पाद, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये दुख समुदाय में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और जैसे मतलब है, इसमें दुखों के कारण को बताया गया है। जैसे कारण क्या है, जन्म होने से मृत्यु होगी, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। या मृत्यु का कारण जन्म है, मृत्यु का कारण जन्म है, ऐसे बताया गया है इसमें दुख समुदाय में। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाने की जहां तक पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखिए दुख निरोध, दुख निरोध, ये देखिए दुख निरोध में दुखों का अंत बताया गया है। जैसे दुखों का कारण, फिर इसमें दुख निरोध में दुखों का अंत बताया गया है। दुखों का अंत, दुखों का अंत, लोभ करना, मोह, तक्षणा, ये सब दुखों का, इनसे अंत होता है। ये छोड़ दे तो दुखों का अंत हो जाएगा। तो इसमें लिखिए दुखों, दुखों का अंत, अंत बताया गया है। दुखों का अंत इसमें बताया गया है। जैसे लोभ, मोह, तक्षणा, ये सभी आदि दुखों का कारण है, इनको छोड़ दे, ऐसा इसमें लिखा गया है। लोभ, मोह, तक्षणा आदि।
दुख निरोधगामिनी, इसमें इसमें आज अष्टांगिक मार्ग जो मैं आगे लिखवाऊंगा वे दिए गए हैं। इस जो ये दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, तो इसमें जो अष्ट अष्टांगिक मार्ग है, 8 अष्टांगिक मार्ग का वर्णन। इस इसके अंतर्गत क्या हुआ है, बौद्ध धर्म में दुखों को दूर करने के 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग इसके अंतर्गत बताए गए हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग। तो ये थे 4 आर्य सत्य जो मैंने आपको पढ़ा है, ये आपको याद होने चाहिए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से, ये 4 आर्य सत्य, और ये दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इनको नोट कर लीजिए, मैं फिर रब कर देता हूँ, फिर पढ़ेंगे। ये आपका कंप्लीट बस अष्टांगिक मार्ग और ये सॉरी आर्य सत्य है, और यहाँ से हम स्टार्ट ये करेंगे अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे। जैसे अष्टांगिक मार्ग, जैसे साम्यक दृष्टि होनी चाहिए, विवेक दृष्टि को साम्यक दृष्टि कहते हैं, विवेक दृष्टि जैसे साम्यक दृष्टि, और साम्यक संकल्प होना चाहिए, बिल्कुल आपके पास एक संकल्प होना चाहिए बिल्कुल, और साम्यक वाणी होनी चाहिए, आपकी वाणी भी एकदम साम्यक होनी चाहिए वाणी, जैसे बिल्कुल प्रिय बोलना, ऐसे बिल्कुल सत्य बोलना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे आपको अष्टांगिक मार्ग 8। अष्टांगिक मार्ग हेडिंग डाल दीजिएगा आप यहाँ से नीचे, जैसे मैंने आपको लिखवाया इससे नीचे अष्टांगिक मार्ग, और ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए। पहला इसमें साम्यक, सम्यक दृष्टि, साम्यक दृष्टि। दूसरा इसमें लिखेंगे, दूसरा साम्यक, साम्यक दृष्टि मतलब अभी बताया आपको, विवेक दृष्टि होनी चाहिए, और विवेक दृष्टि होनी चाहिए मनुष्य की। दूसरा साम्यक, दूसरा लिखिए साम्यक, दूसरा, दूसरा क्या था, दूसरा बताएंगे आप। दूसरा साम्यक संकल्प, साम्यक संकल्प लिखिए, और संकल्प। तीसरा लिखिए साम्यक वाणी होनी चाहिए, साम्यक संकल्प के बाद साम्यक वाणी होनी चाहिए। इसमें पहले नोट करते चलेंगे, साथ 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 नोट करते भी चलेंगे। साम्यक दृष्टि मतलब साम्यक विवेक दृष्टि होनी चाहिए, इसमें लिखिए विवेक दृष्टि होनी चाहिए। साम्यक संकल्प आपका बिल्कुल संकल्प होना चाहिए, दृढ़पूर्ण संकल्प होना चाहिए, दृढ़पूर्ण। दृढ़ पूर्वक संकल्प होना चाहिए आपके पास किसी भी कार्य को करने का, संसारिक बंधों को त्याग कर आपको बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेना है, ये लिखा गया है इसमें। और साम्यक वाणी, आपकी वाणी जो आपकी भाषा है, आपकी वाणी है, आपकी बोली है, वो बिल्कुल एकदम प्रिय होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, सत्य एवं प्रिय होनी चाहिए। तो बोल लिखिए इसमें वाणी सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए, सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए, सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए। और फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ है साम्यक कर्मठ, यानी कर्मठ यानी कर्म, साम्यक, साम्यक कर्मठ यानी कर्म, हानिकारक
किसी को हानि पहुंचे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। अच्छे कर्म करना साम्यक कर्म है। लिखिए इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अच्छे कर्म करने चाहिए या करना सम्यक सम्यक कर्म है। और इससे अगला जो चार हो चुके हैं, चार से आगे लिखिए, चार से आगे पांचवा। पांचवा क्या लिखेंगे? साम्यक आजीवन। साम्यक आजीवन लिखिए। साम्यक आपको जीवन बिल्कुल शुद्ध साम्यक जीना चाहिए। साम्यक आजीवन। साम्यक आजीवन। साम्यक आजीवन में कैसे लिखेंगे? साम्यक शुद्ध एवं न्यायपूर्ण, जैसे बिल्कुल एकदम शुद्ध सत्य एकदम न्यायपूर्ण जीवन जीना चाहिए। शुद्ध एवं न्यायपूर्ण जीवन जीना। शुद्ध एवं न्यायपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इससे आगे आप लिखेंगे सिक्स। सिक्स नंबर का लिखेंगे साम्यक व्यायाम। साम्यक व्यायाम दूसरों की भलाई करने का, ऐसे इसमें लिखा गया है, दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। साम्यक सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम दूसरों की और इससे आगे लिखेंगे दो और बचे हुए हैं, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। साम्यक स्मृति लिखेंगे और साम्यक समाधि। सातवां साम्यक सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये है आपके 8 के 8 अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। इसमें लिखेंगे स्मृति यानी विवेक, और विवेक स्मरण का पालन करना चाहिए। विवेक का बिल्कुल एकदम विवेक तरीके से रहना चाहिए आपको। विवेक और जैसे स्मरण का पालन करना चाहिए। पालन करना चाहिए। साम्यक समाधि आपकी चित्त और एकाग्रता, जैसे चित्त और एकाग्रता साम्यक समाधि है। चित्र लिखिए इसमें, चित्त और एकाग्रता को ही कहते हैं साम्यक समाधि। चित्र और एकाग्रता को ही साम्यक सम्यक ऐसे लिखेंगे समाधि कहते हैं। साम्यक समाधि कहते हैं। ये थे आपके 8 के 8 अष्टांगिक मार्ग। 8 अष्टांगिक मार्ग, इसको नोट कर लीजिए। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। इनके बाद बोध सभाएं पढ़ेंगे। बोध सभाएं, बोध सभाएं देखिए 5 है। 5 में से हम आपको 4 बताएंगे, इंपोर्टेंट 5 है, 4 आपको पढ़नी है। 4 बोध सभाएं आपको पढ़ाएंगे। हेडिंग डाल लीजिए बोध सभाएं या बोध संगीतिया। बोध संगीतिया भी इनको बोलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। देखिए इनको मैं रब कर देता हूं और यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगा ऐसे लिखिए। बोध
सभाएं या संगीतियां। जैसे लिखिए प्रथम सभा, इसका समय लिखिए। प्रथम सभा, इसका समय लिखिए। प्रथम सभा का इसका समय लिखेंगे, फिर इसका स्थान भी लिखेंगे। स्थान, स्थान और प्रथम सभा और किसके शासनकाल में हुई, शासनकाल भी लिखेंगे। शासनकाल और इसके साथ साथ इसका परिणाम जो इसका हुआ वो भी लिखेंगे। परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट। तो प्रथम बौद्ध सभा थी, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर। समय इसका है, समय लिखिए इसका 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी और राजगृह इसका स्थान है 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ऐसे लिखेंगे 483 ईसा पूर्व। और स्थान राजगृह, राजगृह ये बिहार में पड़ता है। राजगृह बिहार में है, राजगृह। अब देखिए ये शासनकाल, इसका अध्यक्ष भी लिखेंगे। शासनकाल के बाद लिख लीजिएगा। चलिए इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यप शासनकाल था अजातशत्रु का। इसके बाद लिख लीजिए यहाँ पर, पहले शासनकाल के बाद लिख लेंगे शासनकाल, या अध्यक्ष पहले लिख लीजिए। अध्यक्ष इसको रब करिए और अध्यक्ष और डाल दीजिए हेडिंग अध्यक्ष और शासनकाल। शासनकाल, शासनकाल और परिणाम यहां लिख लेंगे नीचे। चलिए ऐसे लिख लेंगे अध्यक्ष महाकश्यप। बिल्कुल ये निचोड़ बताया जा रहा है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु, अजातशत्रु और अजातशत्रु और परिणाम आप यहां पर लिख लीजिएगा। परिणाम, और फिर परिणाम लिखने के बाद आप अपनी कॉपी में ऐसे एक लंबी लाइन खींच देना। ऐसे ऐसे एक लंबी लाइन खींच देंगे बिल्कुल सीधी, और फिर दूसरी सेकंड बौद्ध सभा लिखेंगे। तो ऐसे हम करते हुए चलेंगे, ऐसे ही आपको नोट करना है। नोट करना भी बताएंगे आपको कैसे नोट करना होता है। परिणाम लिखिए। परिणाम क्या हुआ, इसमें विनय पिटक लिखा गया था। विनय पिटक की रचना की गई या विनय पिटक लिखा गया। विनय पिटक, विनय पिटक लिखा गया था, ऐसे लिख लीजिए। विनय पिटक लिखा गया था। और विनय पिटक में क्या है वो बताएंगे। बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं के नियम लिखे गए हैं विनय पिटक में। तो विनय पिटक इसमें लिखा गया था। अब सेकंड बौद्ध सभा लिखिए द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। साबाकामी इसके अध्यक्ष थे। मैं नोट करा देता हूं, आप यहां पर लिखेंगे ऐसे ही। सभा के बाद मैं यहां से रब कर देता हूं इतना, और मैं बस सिर्फ ये जो बदला जाएगा वो रब करूंगा। आप यहाँ पर सेकंड लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकंड। द्वितीय सभा, द्वितीय सभा आपको ऐसे रब करके नहीं लिख देना है। द्वितीय सभा आप नीचे लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय सभा, और उसका समय ये सेकंड है, सेकंड है। और देखिए सेकंड द्वितीय सभा 383 ईसा पूर्व में मैंने बताई वैशाली में, और इसके साबाकामी वैशाली में। 383 पहले लिखिए, 383 ईसा पूर्व। और स्थान लिखिए वैशाली, ये भी बिहार में है वैशाली। चौथी बिहार से अलग हुई थी वो भी बताएंगे आपको। वो बिहार में नहीं हुई थी, वैशाली। और अध्यक्ष थे ऐसे लिखिए साबाकामी। और देखिए साबाकामी इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था, शासनकाल
कालाशोक का शासनकाल था, काला। अब परिणाम लिखेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध सभा का परिणाम क्या हुआ। इसमें बौद्ध भिक्षु दो वर्गों में विभक्त हो गए थे, दो, इसमें लिखिए, इसमें बौद्ध भिक्षु दो वर्गों में विभक्त हो गए थे। स्थावर, और एक स्थावर है और दूसरा महासागिम है। महासांगिक लिखेंगे, अभी लिखवा देता हूं, ऐसे लिखेंगे, देखिए, पहला स्थावर और दूसरा महासांगिक। पहला स्थावर और दूसरा महासांगिक। पहला स्थावर और दूसरा महासांगिक। महासांगिक कैसे होते थे महासांगिक, ये धर्म में बदलाव समय समय पर पसंद करते थे, धर्म में बदलाव हो, ये स्थावर, ये जैसे धर्म चल रहा है ऐसे ही चलता रहना चाहिए, स्थिर, बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, स्थिर। और ये ऐसे होते थे स्थिर, धर्म में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, स्थिर यानी महासांघिक, यानी धर्म में समय समय पर बदलाव होते रहना चाहिए, ये ऐसे थे। चलिए इनको नोट कर लीजिए, परिणाम, और फिर लाइन खींच देना ऐसे, जैसे मैंने बताई, एक सीधी लाइन खींच देना, और फिर लिखना तृतीय सभा या तृतीय संगीति। तृतीय संगीति, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं यहीं पर लिखूंगा, मैं रब नहीं कर रहा हूं। परिणाम मैंने आपको इसका बता दिया, तृतीय। अब तृतीय लिखेंगे, तृतीय सभा। तृतीय सभा, तृतीय सभा 250 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व भी बताया जाता है, तो तृतीय सभा लिखिए, तृतीय सभा। इसका समय जो बताया जाता है वो 250, कहीं पर 251 ईसा पूर्व। तृतीय है, ये थर्ड नंबर है, और स्थान इसका पाटलिपुत्र स्थान। स्थान इसका लिखिए पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में है, बिहार। अब देखिए इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस्सा, इसके अध्यक्ष लिखेंगे, मोगलीपुत्र तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस्सा, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा। और शासनकाल किसका था, शासनकाल अशोक का था, और फोर्थ में शासनकाल कनिष्क का था। यहाँ पर शासनकाल जब ये हुई थी तब अशोक का शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम देखिए, परिणाम में दो परिणाम है इसके, अभिधम पिटक लिखा गया, अभिधम पिटक की रचना हुई, और अभिधम पिटक, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को भेज दिया था श्रीलंका। तो दो घटनाएं इसमें हुई, दो बोल सकते हैं, दो रिजल्ट इसमें हुए हैं, दो लिखिए परिणाम। अभिधम अभिधम पिटक, अभिधम पिटक लिखा गया, अभिधम पिटक लिखा गया। और इसमें लिखिए अशोक ने अपने
महेंद्र पुत्री संघामित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया, के लिए भेजा, ऐसे लिख दीजिए। ये था इसका परिणाम। हेडिंग लगाइए चतुर्थ बौद्ध सभा, चतुर्थ सभा, हेडिंग लगाइए चतुर्थ सभा। अब चतुर्थ सभा देखिए, यानी चतुर्थ चौथे नंबर की चतुर्थ सभा। समय इसका प्रथम ईसा पूर्व बताया जाता है, प्रथम या 98 ईसा पूर्व, 98 ईसा पूर्व। और स्थान, इसका स्थान है कुंडलवन, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये कश्मीर में पड़ता है। अब तक जो हुई वे बिहार में, वैशाली बिहार में, और ये कुंडलवन, इसका स्थान है कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। और इसमें ये याद रखिएगा आप, इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष, दोनों थे इसमें, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। अध्यक्ष वसुमित्र, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष लिखिए उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे इसमें अशु घोष। और कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के समय में ये हुई थी। परिणाम क्या हुआ इसमें, परिणाम समझेंगे इसमें। परिणाम इसमें निकल कर आया, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। लिखिए बौद्ध धर्म, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो भाग कौन कौन से हैं, दो भाग कौन कौन से हैं? हीनयान, और दूसरा भाग कौन सा है? महायान। बौद्ध धर्म देखिए, आपको याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। इसके परिणाम जो निकल कर आया, दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। हीनयान, ये हीनयान यानी ये महायान वाले लोग जो ये थे, ये मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करते हैं, और ये मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा लिखिए, मूर्ति पूजा नहीं करते, ये इनमें अंतर है। और भी बताएंगे आपको, अभी आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो ये थी आपकी चतुर्थ बौद्ध सभा या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो यहाँ तक आपको मैंने पढ़ाया चतुर्थ बौद्ध सभा, और इससे पहले मैंने आपको अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य, जो आप, ये बिल्कुल आपकी नॉलेज के लिए बिल्कुल एकदम सही है, इसको नोट कर लीजिएगा और क्लास को देखते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।